हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विटामिन बी के विषय में। विटामिन बी जो है वो एक बी कॉम्प्लेक्स का समूह होता है कई विटामिनों का। विटामिन बी जो है B1, B2, B3, B5, B7, B6, 7, B9, B12 कई विटामिनों का एक समूह होता है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ से मिलता है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, कौन से रोग हो जाते हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। B1 जो है उसको बोलते हैं थायमीन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 जो होता है वो नियासिन या निकोटानामाइड कहते हैं इसको, B5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल, B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, B7 होता है बायोटीन और B12 होता है साइनोकोबालामिन। तो एक दिन पहले जिससे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसको याद करने के लिए क्या है कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा, थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से निकोटानाइड या नियासिन, पेंट से पेंटाथेनिक अम्ल, पर से पायरोडॉक्सिन्स, बै से बायोटीन और सा से साइनोकोबालामिन। तो आपको याद रखने के लिए ये कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, इससे आपको आसानी से ये याद रह जाएगा। विटामिन बी की खोज जो है मैकुलन ने की थी। विटामिन ए की खोज भी मैकुलन ने की थी और बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। अब हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदा होता है, क्यों लेना चाहिए हमें विटामिन बी। अब हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी सहायता करता है, हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है, हमारी जो स्किन है उनके लिए जो है विटामिन ई जो बी है वो हमारे स्किन को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। हमारे पाचन सिस्टम को, जो पाचन प्रणाली है, स्नायु सिस्टम है, उसको जो स्वस्थ रखने में भी इसकी भूमिका होती है। हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है उसके लिए भी विटामिन बी की आवश्यकता होती है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है या जो लाल रक्त कणिकाएं जो है उनके निर्माण में भी सहायता करता है। हमारी स्मरण शक्ति बनाए रखने में भी विटामिन बी की आवश्यकता होती है हमें। और विटामिन बी क्या करता है, शरीर के सभी हिस्सों तक मतलब अलग अलग तरह के जो प्रोटीन बनाने का कार्य भी विटामिन बी करता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके निर्माण में भी ये सहायक होता है और शरीर को जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन बी के स्रोत क्या क्या होते हैं, यह जो है बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स है, बादाम हैं, उनके अंदर भी जो है होता है। मटर में, मछली में, मांस मछली जो होते हैं उनके अंदर, और जो अनाज होते हैं सभी तरह के उनके अंदर, हरी जो सब्जियां हैं उनके अंदर भी विटामिन बी की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है। विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो अलग अलग विटामिन जैसे B1, B2, B3, इनमें सब के जो हैं ये सब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। तो चलिए अब इनका एक एक का करके देखते हैं किस किस में होते हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। B1 जो है इसको थायमिन कहा जाता है। ये गेहूँ, संतरे, हरे मटर, खमीर, अंडे, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियां, अंकुरित बीज, इनमें जो है इसकी मात्रा अच्छी मात्रा में मिलते हैं, मतलब अच्छे स्रोत होते हैं ये इनके। और अगर इनकी अधिकता हो जाए तो त्वचा में एलर्जी हो जाती है, नींद में कमी हो जाती है, होठ नीले हो जाते हैं, सीने में दर्द और सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। अब देखते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के क्या कौन कौन से स्रोत हैं। इसके जो अच्छे स्रोत हैं वो मछली, चावल, मटर, दाल, खमीर और अंडे की जर्दी होती हैं। बाकी इन सब चीज़ों में ये मिलता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो लीवर की समस्या हो जाती है या पेप्टिक अल्सर या त्वचा के रोग हो जाते हैं। विटामिन B3 यानी नायसिन के स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, मेवा, अखरोट और अंडे की जर्दी, ये जो है अच्छे स्रोत होते हैं। बाकी इन सब चीज़ों में भी विटामिन B3 जो पाया जाता है, जैसे केला है, जो भी सब्जियां फ्रूट्स हैं और
दूध और दूध से बने पदार्थ है, मेवा, अंडे की जर्दी है, इनके अंदर ये मिलता है। B5 जो पेंटाथेनिक एसिड जो है वो दूध, दाल, पिस्ता, मक्खन, खमीर ये जो अच्छे स्रोत है। बाकी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या फ्रूट है इनमें कम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है B6 पायरिडॉक्सिन के स्रोत कौन कौन से? खमीर, चावल, मटर, गेहूं, मछली, अंडे की जर्दी ये जो है इसके अच्छे स्रोत माने गए हैं। बाकी जैसे कीड़ा है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या अनाज है, इनमें कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। फ्रूट्स है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो पेट में अकड़न हो जाती है। नेक्स्ट है B7 बायोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? गेहूं, बाजरा, मैदा, चावल, सोयाबीन, ज्वार जो है इसके अच्छे स्रोत हैं। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं इनमें कम मात्रा में बायोटीन मिलता है, लेकिन ये जो फ्रूट और वेजिटेबल है ये इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है B9 फोलिक अम्ल के स्रोत कौन कौन से हैं? दलिया, मटर, मूंगफली, अंकुरित बीज ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ड्राई नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, केला है, नास जो है खट्टे फल हैं, इनके अंदर विटामिन B9 पाया जाता है। विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है, फोलिक एसिड कहा जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन B हमारा साइनोकोबालामिन के स्रोत। इसके जो है अंडे, मांस, मछली जो है ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं, लेकिन अगर इसकी अधिकता जो है गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगर ज़्यादा हो जाए तो त्वचा पर खुजली हो जाती है, चक्कर आना, सिर दर्द जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर विटामिन B की कमी हो जाए तो उनके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से रोग हो सकते हैं और क्या बचाव करने का तरीका है उनका, ये देखते हैं। तो विटामिन B की जो मेन कमी, ये मेन जो रोग होते हैं कमी से, वो एक तो मतलब खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, थकान महसूस जल्दी होती है, सिर में दर्द हो जाता है, या जो है डिप्रेशन में भी चला जाता है बंदा, पेट में अकड़न हो जाती है, पेट में दर्द होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, सिस्टम है, वो भी काम नहीं करता, और स्किन की जो है कई समस्याएं हो सकती है। और विटामिन B की कमी के कारण जो है इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब बांझपन हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो जो थायराइड मतलब बढ़ जाते हैं, या और वो सही से मतलब हमारे गले में प्रॉब्लम करते हैं। फिर हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमारा जो है दिमाग सही से काम नहीं करता, सोचने समझने की शक्ति पे प्रभाव पड़ता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत कम एनर्जी रहती है हमारे अंदर, जैसे ऐसे लगता है सारा दिन, हाथों पैरों में सुन्न हो जाती है, हमारे हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है इसकी, और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करता अगर विटामिन B की हमारे अंदर कमी है। अब हम B कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उनका एक एक करके उनसे होने वाले रोगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं B1 थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो बेरी रोग होता है वो दो तरह का होता है, एक ड्राई बेरी और एक गिल्ली बेरी, एक सूखी बेरी और एक गिल्ली बेरी। एक होती है सेसो बेरी, एक होती है वेस्क बेरी, दो तरह की होती है, ड्राई और वेट, और एक होते हैं सेसो बेरी में क्या होता है कि ये जो है ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है जो माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि माँ के दूध में जो है थायमिन की कमी होती है। इसमें क्या होता है कि जो शरीर है बच्चे का वो फूल सा जाता है, बच्चा जो है बेचैन, चिड़चिड़ा हो जाता है, हर समय रोता रहता है, उसके गले से जो है आवाज़ भी नहीं निकल पाती, और मतलब बेजान सा हो जाता है, और हाथों पैरों में जो पानी भरने के कारण पूरे शरीर जो है सोजिश सी आ जाती है, स्वेलिंग आती है पूरे शरीर में। और कई बार क्या होता है बच्चे का जो है धड़कन तेज हो जाती है, उससे क्या है अचानक मृत्यु भी हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक थायमिन की कमी रहे बच्चे के अंदर तो मरासमस जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। सूखी बेरी में क्या होता है कि शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, दुबला पड़ जाता है, और जो नाड़ी संस्थान है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, हाथ पैर जो है नीचे लटक जाते हैं, मतलब उनके अंदर जान सी नहीं रहती। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, जब हाथ और पैर लटक जाते हैं तो हैंड एंड फुट ड्रॉप डिजीज़ कहा जाता है इसको। जो ज़्यादा कमजोरी होने से क्या है
टांगों पर भी असर पड़ता है, वो चलने में मुश्किल हो जाती है, और कुछ मतलब अगर बहुत ज़्यादा कमी हो तो कुछ समय के बाद बिस्तर से उसको उठना भी मुश्किल हो जाता है। और गिल्ली बेरी में क्या होता है कि जो अत्यधिक पानी इकट्ठा हो जाता है शरीर के अंदर, और उसके सारे शरीर के अंदर सोजिश सी हो जाती है। रोगी का सांस फूलने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इनकी उसकी टांगों में दर्द होता है, टांगे जो है स्टिफ हार्ड हो जाती हैं बिल्कुल कई बार, और ओडिमा जैसी स्थिति हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है, चलने में उसको मुश्किल होती है, चलने फिरने में, और हृदय गति रुकने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो नर्वस सिस्टम है उसका वो काम नहीं करता, मतलब ब्रेन काम नहीं करता, उसका सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो ये है सूखी बेरी और ये है गिली बेरी के लक्षण। दूसरा है B2 राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा के रोग हो जाते हैं, जैसे नाक, मुंह, जीभ, होंठ का फटना, इस तरह से, और आंखों के रोग हो जाते हैं। विटामिन B2 की जो शुरुआती कमी होती है उसके लक्षण जो हैं कि हाइट जो है कम रह जाती है, या आंखों की समस्याएं हो जाती हैं, या स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्रेन की जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है। जीभ जो है वो स्पाट हो जाती है, बैंगन जैसे रंग की हो जाती है, इसको जो बोला जाता है ग्लोसिटिस बोला जाता है इसको। जीभ जो है बैंगन जैसे रंग की और स्पाट हो जाती है, इसको बोला जाता है ग्लोसिटिस। और जो हमारे होंठ हैं उनकी जो साइड्स है वो फट जाती हैं, और वहाँ एक पीले रंग की परत जमा हो जाती है और पस भर जाती है, दर्द होता है, इसको बोला जाता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। और अगर होंठ फट जाते हैं, इस तरह से पपड़ी जम जाती है होठों के ऊपर, तो इसको बोला जाता है चिलोसिस। और अगर आँख के ऊपर जो इसका असर पड़ता है विटामिन B2 की वजह से आँख में जो है पानी आना, जलन होना, पलकें सूजना, और जो है ये पूरी रेडनेस हो जाती है, पूरा एक खून का जाल सा बन जाता है, इसको बोलते हैं कार्नियल वेस्कुलराइजेशन। तो ये थे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की वजह से हमारी आँख की समस्याएं हो सकती हैं, और जो है जीभ पे जैसे छाले होना, या जीभ पे कुछ अल्सर टाइप हो जाता है, होंठ का फटना, या साइड में जो फट जाता है वो, ये सब जो है विटामिन B2 की वजह से होता है। विटामिन B3 की कमी से जो है नायासिन बोलते हैं B3 को हम, और उसकी कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इस तरह से सारी स्किन जो है इफेक्ट हो जाती है, उस पर सारी बॉडी पे रैसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है B जो है 5 पेंटाथेनिक एसिड की वजह से पैरों के तलवों में जलन होती है। सुना होगा आपने कि कई बार कहते हैं कि पैरों में जलन हो रही है, तो वो किसकी वजह से होती है? B5 की कमी की वजह से होती है। B6 पायरिडॉक्सिन जो होता है उसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। विटामिन B5 की वजह से थकान, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, पेट में दर्द, उल्टी, पैरों में जलन, इस तरह की जो समस्याएं हैं और हो जाती हैं। विटामिन B7 जो है बायोटिन कहा जाता है, इसकी कमी से तनाव, कमजोरी और बालों का झड़ना जैसी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है फोलिक अम्ल को B9 जो है विटामिन कहा जाता है, और इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। B12 की वजह से भी अनीमिया हो, और विटामिन B12 की वजह से तनाव है, या थकान है, या जो स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, स्पाइनल कोर्ड्स की जो नर्व्स होती है वो जो है ढंग से काम नहीं करती, या नसें नष्ट होने की वजह से जो है पैरालिसिस भी हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उसके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी। B2 होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से त्वचा के रोग है, जैसे आँख, मुंह, जीभ, होंठ का फटना, छाले होना, इस तरह की समस्याएं और आँखों के रोग हो जाते हैं। B3 जो है नायसिन की कमी से पेलाग्रा हो जाता है। B5 पेंटाथेनिक एसिड की वजह से पैर के तलवों में जो जलन होती है। B6 पायरोडॉक्सिन अनीमिया। B6, B9 और B12 इन तीनों की जो है उससे अनीमिया होता है। B7 जो है उससे तनाव, कमजोरी, बालों का झड़ना, इस तरह की समस्याएं। तो आज हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स के विषय में पढ़ा, जिसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो आशा करती कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।